अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। अयूब साहब कहते रहे कि हमें क्या, हम तो अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़ेंगे, सैकड़ों टैंकों के साथ, और टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से टहलते हुए, घूमते हुए दिल्ली में आने का उनका इरादा था। और जब ये इरादा हो तो कुछ अगर हम भी थोड़ी तरफ लाहौर की तरफ टहल कर चले गए तो मैं समझता हूँ कि मैंने या हम लोगों ने कोई गलत बात तो ऐसी नहीं की। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। उनके पिता एक मामूली से शिक्षक थे। शास्त्री जी जब 18 महीने के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया था। माँ राम दुलारी लाल बहादुर शास्त्री जी को लेकर पैतृक आवास रामनगर आ गई। माँ ने बेहद गरीबी में शास्त्री जी को पढ़ने भेजा। लाल बहादुर शास्त्री जी अपने दोस्तों से किताबें उधार लेकर पढ़ा करते थे। शास्त्री जी ने शिक्षा हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज और काशी विद्यापीठ में ली। काशी विद्यापीठ से ही उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। उन्होंने अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव हटाकर शास्त्री लगा लिया। लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत भाषा में स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत सेवक संघ से जुड़ गए। उन्होंने देश सेवा का व्रत लेते हुए यहीं से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। शास्त्री सच्चे गांधीवादी थे और उन्होंने अपना सारा जीवन सादगी के साथ बिताया और गरीबों की सेवा में लगाया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंदोलनों में शास्त्री जी सक्रिय रहे। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1929 में शास्त्री जी ने इलाहाबाद आने के बाद टंडन जी के साथ भारत सेवक संघ की इलाहाबाद इकाई के सचिव के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ नेहरू के साथ उनकी निकटता बढ़ी। इसके बाद शास्त्री जी का कद लगातार बढ़ता गया। वे नेहरू के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक पहुँच गए। शास्त्री जी मेधावी छात्र थे। उनका स्वभाव बचपन में चंचल था। अक्सर वे स्कूल में कुछ न कुछ तोड़ देते थे। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में शास्त्री जी ने प्रायोगिक विकर को तोड़ दिया था। स्कूल के चपरासी देवीलाल ने उन्हें देख लिया था और थप्पड़ मारकर लैब से बाहर निकाल दिया था। 1954 में रेल मंत्री बनने के बाद वे एक कार्यक्रम में आए थे। शास्त्री जी जब मंच पर थे तो देवीलाल उनको देखते ही पीछे हट गया, लेकिन शास्त्री जी ने देवीलाल को पहचान लिया और मंच पर बुलाकर गले से लगा लिया। 27 मई 1964 को नेहरू के निधन के बाद साफ सुथरी छवि की वजह से शास्त्री जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 26 जनवरी 1965 को देश के जवानों और किसानों को अपने कर्म और निष्ठा के प्रति सुदृढ़ रहने और देश को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से जय जवान जय किसान का नारा दिया। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी के कुशल नेतृत्व की वजह से पाकिस्तान को करारी हार मिली। भारतीय सेना लाहौर के हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए सीमा के अंदर पहुंच गई थी। अमेरिका ने अपने नागरिकों को लाहौर से निकालने के लिए युद्ध विराम की अपील की। पाकिस्तान ने अमेरिका से किसी तरह युद्ध रुकवाने को कहा। रूस और अमेरिका ने शास्त्री जी पर युद्ध विराम के लिए जोर डाला। अमेरिका ने गेहूं का निर्यात बंद करने की धमकी दी। उस वक्त अमेरिका से भारत लाल रंग का सड़ा हुआ गेहूं आता था, जिसे पीएम शास्त्री जी ने बंद करा दिया था।
शास्त्री जी ने दिल्ली में रामलीला मैदान में अपील की थी कि पाकिस्तान से युद्ध चल रहा है। ऐसे हालात में देश को पैसे की ज़रूरत होती है। हम सभी फालतू खर्चे बंद करें। घरेलू बचत सीधे सेना के लिए दान करें। हर व्यक्ति सप्ताह में एक दिन सोमवार का व्रत जरूर रखे। शास्त्री जी की अपील पर लोगों ने सोमवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। देश में गेहूँ बढ़ने लगा। शास्त्री जी भी सोमवार का व्रत रखते थे। उन्होंने अपने घर में काम करने वाली बाई को हटा दिया। वे घर की साफ़ सफाई और कपड़े खुद धोते थे। उन्होंने उनके बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने आने वाले ट्यूटर को भी हटा दिया था। शास्त्री जी की धोती फट गई थी। पत्नी ने कहा कि नई ले आइए। इस पर शास्त्री जी बोले कि सुई धागे से इसे सिल दो। भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पगार भी छोड़ दी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी स्वदेशी के समर्थक थे। वे जब तक प्रधानमंत्री रहे उन्होंने विदेशी कंपनियों को भारत में घुसने नहीं दिया। उनका कहना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से भारत ने गुलामी झेली। देश की आज़ादी के लिए कई वीरों ने बलिदान दिया। दोबारा विदेशी कंपनियों को बुलाकर देश की आज़ादी के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान से युद्ध के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी समझौता करने ताशकंद गए थे। समझौता वार्ता में शास्त्री जी की जिद थी कि सारी शर्तें उन्हें मंजूर हैं, लेकिन वे जीती हुई ज़मीन पाकिस्तान को नहीं लौटाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर शास्त्री जी से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करा लिए गए। उन्होंने ये कहते हुए हस्ताक्षर किए कि ये ज़मीन कोई दूसरा प्रधानमंत्री लौटाएगा, वे नहीं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ घंटों बाद ही लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। 11 जनवरी 1966 को रात में शास्त्री जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया गया। ऐसे कयास लगाए जाते हैं कि शास्त्री जी की मृत्यु हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर देने से हुई थी। उनका पोस्टमार्टम नहीं कराने के आरोप भी लगाए जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री जी के ये किस्से हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने सादगी और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन किया। उनका जीवन प्रेरणादायक है, जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदारी और समर्पण की सीख देता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। जय हिंद।